हाँ जी, नमस्कार। क्या हालचाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ाई वगैरह आपकी चल रही होगी। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है और एक क्वेश्चन अक्सर आपके दिमाग में बैठ रहा है कि आरबीएसई बोर्ड के लिए जो सेकआउट मिशन की किताबें आई है वो हमारे लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी, कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट की आती है। प्लस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बड़े सवाल आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो पहली बात तो सेकआउट मिशन आरबीएसई बोर्ड के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जो पेपर वगैरह सेट किए गए हैं वो अच्छे किए गए। और अगर आपके पास पुरानी किताबें में पढ़ी है ना आरबीएसई की, ये जो सेकआउट मिशन है आप उनको पढ़ लें, मोर देन सफिशिएंट। आपको नई चीजें पढ़ने की जरूरत कभी भी रहने वाली नहीं है। सेम ही मैटर रहता है, क्योंकि मान के चलिए किसी चैप्टर में जो क्वेश्चंस आज से 4 साल पहले बने, तो आज से 10 साल बाद के में भी वही बनने। 2+2 4 ही होता है, कोई 1+3 कह दे तो भी 4 हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन से कि कितने परसेंटेज क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, सबसे बड़ा वो सवाल है। अगर मैं एनालिसिस करूं आपके सामने पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में आपके, मेरे को ये कहना चाहिए कि जो 80 से 90% जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके इसमें से आ जाते हैं। 80 से 90% क्वेश्चंस आपके इसमें से आ जाते हैं। शर्त यह है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ी भी होनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़े या नहीं पढ़े, आपको कम से कम एनसीईआरटी के बारे में जो पूरा नॉलेज है ना, वो आपको होना चाहिए। मतलब ये एनसीईआरटी आएगी तभी आप इस सेकाउट मिशंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको सेकाउट मिशन समझ में ही नहीं आएगी। मान के चलिए आपने कोई पहला चैप्टर पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे 10th क्लास में चाहे 12th क्लास में, आपको उस चैप्टर के बारे में पता ही नहीं है ना, आपने कभी एक बार पढ़ा नहीं है, तो आपको सेकाउट मिशंस की जो किताब है ना, जो बुकलेट बनाएगी, वो आपको समझ में नहीं आने वाली। मैं आपसे एक और दरख्वास्त करूंगा कि जो आप सेकाउट मिशन पढ़ रहे हैं उसकी जगह आप साथ के साथ कम से कम 2019 से लेकर 2025 तक के जो पेपर हो रखे हैं पिछले 6 साल के, इन पेपर को पीवाई क्यूज कम से कम आप करके जाएं। अपने पीवाई क्यू के बारे में जितना आप कंसल्ट करेंगे, पीवाई क्यू देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि अगले साल कैसा पेपर आएगा, या एग्जामिनर की जो सोच है ना वो कैसी हो रही है, वो आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा कि कैसा पेपर बन रहा है, पिछले साल कैसे क्वेश्चंस पुटअप हुए थे, कहाँ से हो रहे हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहाँ से। और पहली बात, एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मैं आपके लिए कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं। ये किताब ओनली फॉर हिंदी माध्यम के लिए अवेलेबल है, इस बात को ध्यान रखना। कौन सा माध्यम आपको ध्यान रखना है? हिंदी माध्यम। दूसरे किसी भी माध्यम में ये किताब अवेलेबल नहीं है। केवल हम लोग हिंदी मीडियम की किताब की बात कर रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है? कौन सा मीडियम है आपके? मैं एक जगह दूसरी जगह लिख देता हूं आपके। ठीक है, ये किताब ओनली फॉर आपके हिंदी माध्यम के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके पेपर बनेगा वो हिंदी और इंग्लिश साथ में बनेगा, तो सेम पेपर आएगा। आप इंग्लिश मीडियम से अगर हो, चैट जीपीटी हो गया, गूगल से कहीं से भी ट्रांसलेट करके अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो, ज्यादा कोई समस्या है नहीं। मेन मुद्दा है कम से कम आपको इसको 100% कवर अप करना है। 100% अगर आपको ये आती है ना, तब भी आप किसी भी डेस्क वर्क में, किसी भी सेकआउट मिशन में, किसी भी एग्जामिनेशन आइडिया में आप जाने का प्रयास करें। अन्यथा वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, मददगार नहीं होगी, आपको बोरिंग सा थोड़ा सा फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपके 80 से 90% सेकआउट मिशन से आ जाएंगे। आप कम से कम सेकआउट मिशन को कम से कम पढ़ने के हिसाब से पढ़ो ना, तो आप एक चीज सोचकर पढ़ो कि मुझे इसमें से क्या करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करेंगे उतना ही आपका ज्यादा फायदा होने वाला है। ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम को जितना मैनेजमेंट हो सकता है ना उतना करिए, रात दिन एक कर दीजिए। इधर उधर के मैटर के प्रयास में जाओगे ना, आप अपना रूम भर लो, उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। लिमिटेड मैटर, उसको बार बार पढ़िए, एनसीईआरटी का सहारा लीजिए, एनसीईआरटी में से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। बाकी हम लोग कल से वापस क्लासेस शुरू कर रहे हैं, वन शॉट 10th और 12th की। साइंस की भी क्लासें आ जाएगी थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों में आपकी फिजिक्स की भी आ जाएगी। जितना हम लोग राघव पाठशाला परिवार आपके लिए कर सकता है ना, उतना हम लोग करने वाले हैं। 10th की वन शॉट सीरीज मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूरी करवा दी, एक चैप्टर बचा उसको हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। प्लस 12th क्लास में पहली किताब करके समाकलन कर लिया। आने वाले 5 दिनों के अंदर वो करवा के आपको एक अच्छी वन शॉट सीरीज जो हो सकती है ना, उस वन शॉट सीरीज के अंदर आपकी लैंग्वेज, आपके पीवाई क्यूज, आपके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार जुड़ते रहे, नए वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।